आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से मंच में टीसीए में। हम लोग एसएससी-जीडी के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे थे और ये मेरा 5वां मॉक होगा। इससे पहले आप 4 मॉक जाके देख सकते हैं, अपने सपनों में जान डाल सकते हैं। चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए शुरू किया जाए। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप पढ़े और मुझे कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एक दुकानदार ने एक थोक व्यापारी से अपने अंकित मूल्य पर 40% की छूट से एक वस्तु खरीदा। कोई दुकानदार होगा जो कि किसी भी मान लीजिए कि किसी भी मोबाइल का दाम 1000 रुपया हो, फिक्स किया हुआ, उस पर प्रिंटेड हो, उस पर 40% डिस्काउंट दे रहा है। इसे मान लीजिए आप इसे 930 में बेच दिया और उसे नहीं मालूम है कि एमपी कितना रखना था, कितना अंकित किया था, लेकिन उसको इतना मालूम है कि एसपी 930 रुपये में बेच दिया। यदि दुकानदार ने 25% लाभ कमाया और दुकानदार इतना चालाक है कि डिस्काउंट देने के बाद भी 25% खुद प्रॉफिट कमा लिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से जो मैंने बोला था कि मार्क प्राइस वही अंकित मूल्य है, तो इसी को निकालना है यहां पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां पे आपके पास एसपी दिया हुआ है और यहां पे प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, 25/100 1/4, ये क्या हो गया आपका सीपी, और इसको आप ऐड इसमें कर देते हैं तो 5 हो जाएगा एसपी। ठीक है, यही 5 का वैल्यू जो है, यही 5 का वैल्यू जो है इतना दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 93 × 2। आप इसे 5 से 10 काट देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 मरतबे जाएगा। 92 × 92 × 2 इतना जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि 4 यूनिट वैल्यू सीपी यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट मत कीजिए कभी भी, 2 4 × 9 93 × 2 सीपी आ गया। अब यहां से क्या होगा, एमपी निकालिए। एक फॉर्मूला होता है, अब यहां पे नोट कराना चाहेंगे आप, एमपी इंटू डिस्काउंट जब भी होगा तो 100 से होगा बटे 100 इजकल टू सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस जब भी होगा तो 100 से होगा, प्रॉफिट या लॉस बटे 100, इन सब के इक्वल में होता है एसपी। यहां पे लिख देते हैं एसपी। ये जो 3 फार्मूला है रामबाण फार्मूला है, इसको आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा, अपने जहां भी पढ़ते होंगे, कॉपी किताब कलम जहां भी हो वहां नोट कर ले। ये रामबाण फार्मूला है, इसको नोट कीजिए। सब लगभग 75% क्वेश्चन आप इसी जो आज के एग्जाम का पैटर्न है इसी पे आएगा, इसी पे। 75% क्वेश्चन यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। कभी आपसे एमपी दिया रहेगा, एसपी पूछ लेगा, एसपी दिया रहेगा, सीपी पूछेगा, सीपी मिसिंग रहेगा, एसपी दिया रहेगा, सीपी पूछ लेगा। इस तरह से डिस्काउंट पूछेगा आपसे, प्रॉफिट या लॉस पूछ लेगा कभी कभी आपसे। तो जैसे प्रॉफिट आया तो प्लस कर देंगे, लॉस आया तो माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो देखिए एमपी हमसे मिसिंग है, एमपी को लिख दिए यहाँ पे एक्स, चाहे एमपी लिख दीजिए। 40% डिस्काउंट है 100 में तो 60 हो गया बट्टे 100 इजकल टू एसपी कितना निकाले हैं 4 × 93 × 2। अब देखिए यहां से
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे थ्री से ही कट गया, 3 1 31, और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और जीरो को उधर कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, एक्स का वैल्यू जो आएगा 4 12 0, इतना आएगा, 1240 आएगा आपका एमपी, जो कि एम है यहाँ पे 1240। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये वाले ऑप्शन में है। तो इस तरह से आप जब इस तरह का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए कि किसी भी तरह के क्वेश्चन करना। इसमें क्या होगा, कभी आपसे डी पूछेगा, कभी पी पूछेगा, कभी एल पूछेगा, कभी सी पूछेगा, सीपी पूछेगा, एमपी पूछेगा। आप सोचिए 1 2 3 4 5 6 टाइप तो यहीं पे हो गए। तो इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 75% एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से करें। इफ द बेस रेडियस ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेडियस मतलब कोन का जो है, कोन का यहाँ पे ये बेस दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है, ये पूरा टोटल डी हो गया, ये आर हो गया, इसका रेशियो कितना है, 2:3, दो कोन का है रेडियस। द हाइट ऑफ द रेडियस, हाइट ऑफ द रेशियो 3:4, व्हाट इज द वॉल्यूम, क्या कोन का वॉल्यूम। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कोन का वॉल्यूम आना चाहिए। अब जैसे फाइनल कंक्लूजन पहुंचे तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस फॉर्मूले पे आप सेट कर लीजिए, और दो का दिया हुआ है तो दो का कर लीजिए। तो देखिए ये तो सब में सेम रहेगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाई तो सेम रहेगा ही, आर आपका अलग हो जाएगा, एच देखिए इतना से इतना कट जाएगा, पाई/3 कट जाएगा, आपके पास इतना बचेगा, इसी का दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 9 इंटू 4, अब 4 से 4 काट दीजिए, 3 से 9 काट दीजिए। तो आपका रेशियो जो आया वॉल्यूम का, वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 1:3। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। इसी तरह के क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, आप लोग खुद देख के महसूस कीजिए। कभी हो सकता है क्वेश्चन इसी तरह का पूछे जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास अगर बेसिक मजबूत हो, छोटे छोटे डिजिट से ही मालूम चलेगा कि हमारा बेसिक मजबूत है कि नहीं। अब मान लीजिए पॉइंट क्लियर आएगा तो आप खुद करने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट तो वही है, वॉल्यूम निकालना हो, या इसमें आपसे रेडियस मिसिंग कर दिया हो, या एच मिसिंग कर देगा, फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए, ये वाला कुछ भी कर सकते हैं आप। बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आप लोग देखें एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। मतलब इस सीरीज में आप यूं ना समझे कि आप सिर्फ जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, आप जितने भी रिसेंटली जो कंपटीशन का जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। बस एक नाम दिया गया है कि एसएसजीडी का मॉक है, लेकिन हालांकि उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, एमटीएस का हो, एसएससीजीएल का हो, या आप बैंकिंग के एग्जाम देते हो, इस समय क्वेश्चन पूछे थे। बिहार एसएससी में लगातार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन देखिए, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:7। इनकम दिया हुआ 4:7, द रेशियो ऑफ सेविंग 3:4। इफ द इनकम बी इज, ये पॉइंट नोट करने वाली है, इनकम बी इज 4 टाइम्स सेविंग ऑफ ए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहां पे एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं आप लोगों को। ए और बी किसी मासिक आय का अनुपात, ए और बी का मासिक अनुपात आय का अनुपात 4:7 है, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है।
और जो बचाते हैं उनका रेशियो इतना है, और बी की आय ए की आय की बचत से 4 गुनी के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, ए और बी में दिया हुआ है हमको रेशियो, इनकम दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, इस तरह से हम इंडिकेट कर दिए हैं। अब क्या दिया, 4:7, 4:7, सेविंग कितना, 3:4। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे बी दिया, ई वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए, बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द सेविंग। क्या, बी का इनकम, यहां पे एक छोटा सा मार्क लगा दीजिए, बी का इनकम इज इक्वल टू 4 टाइम्स। हर पार्ट को आप तोड़ तोड़ के जब समझेंगे तब आपका क्वेश्चन जाके यहां पे सॉल्व होगा। 4 टाइम्स सेविंग ऑफ ए, 4 टाइम्स सेविंग ऑफ ए। देख रहे हैं यहां पे छोटा सा आप इंडिकेट कीजिए कि यहां पे चल क्या रहा है, नहीं तो यहां पे क्या होगा कि मिस कर जाएंगे और सारा क्वेश्चन का सीक्वेंस खराब हो जाएगा। तो यहां पे आप इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए, B1 और SA 4:1, यहां पे आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी का इनकम और ए का सेविंग। अब इनको क्या कीजिए, रेशियो में बराबर कीजिए। तो रेशियो में बराबर करेंगे तो एक बार आप क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी का इनकम है तो इससे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। सारा खेल तो इसी सब में हो रहा है। ठीक, अब बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4। ए का रेशियो तो है ही नहीं है यहां पे कुछ भी। ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहां पे लिख लेते हैं इसको, 12 सते 84 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, 7 तिरिके 21 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। जितना भी आप इनकम करते हैं, जब भी किसी गवर्नमेंट सर्विस में आप इनकम करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जो अमाउंट आएगा वो इनकम हो गया। आप गए, जैसे सैलरी आया उछल कूद मचाने लगे कि अब चलो शॉपिंग करते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो भी खाओ, तो आप खर्च कर दिए यहाँ पे। अब आपके पास जब अब घर पर रिटर्न है तो सेविंग कर लिया आप कि चलो आज तो मतलब मेरे बजट के अनुसार आपका काम हो। मान लीजिए कि मम्मी पापा 100 रुपये आपको दिए होंगे, इनकम हो गया, आपको तो इनकम ही हुआ, खुद दिए उससे मतलब नहीं, आपको 100 रुपये का इनकम हुआ। अब क्या गए, 50 रुपए तक का खर्च कर दिए या 60 रुपया तक खर्च कर दिए और सेविंग बचा के लेके आ गए आप 40 रुपया कि चलो अब नेक्स्ट टाइम जब भी देंगे मेरे मम्मी पापा 100 रुपया तो अब 140 रुपया मेरे पास हो जाएगा, तो वही है। तो ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब क्या हमको क्या निकला, एक्सपेंडिचर निकालना था, इनकम माइनस एस इक्वल टू ई हो जाएगा। यही करना है, सीधे घटा लीजिए और आपका 7 2 यहां से हो जाएगा 6 और 5। देखिए तो आपका जो रेशियो आया एक्सपेंडिचर का यहां पे 27:5 56। देखिए कौन सा थर्ड ऑप्शन है, ये वाला। तो है ना मजेदार क्वेश्चन। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आगे का प्लानिंग और किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग का ग्रोइंग चैनल है। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा क्वेश्चन, आप एक बार इसको खुद से करें। हालांकि हमको लगता है कि सबसे हो ही जाएगा, लेकिन हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 क्वेश्चन आया, तो इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन छूट ना जाए, इसी पे फोकस किया गया है। तो देखिए, एथलीट क्रॉसेज ए डिस्टेंस ऑफ
900 मीटर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बताना है कि एक एथलीट है, एक धावक है, रनिंग करने वाला, 9 का जो रेस है 10 मिनट में कंप्लीट करता है, तो उसका स्पीड क्या होगा, वो भी 1 किलोमीटर पर आवर के। जनरली स्पीड मतलब आपसे यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि किलोमीटर में चेंज करके मुझे दीजिए। तो इन सब बातों को भी मैं बताऊंगा किलोमीटर को चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। आप क्या करेंगे, 5/18 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, तो आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बटे टाइम। और यहां पे यूनिट आप लोग ध्यान में रखिए, मीटर में है, और ये जो 10 मिनट है उसको सेकेंड में चेंज करना है। तो 10 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड में चेंज हो जाएगा। और हम क्या बोले थे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करना था, 18/5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 मरतबे 18, 6 तिरका 18, और ये आपका हो गया 27। अब देखिए 27/5। अब यहां पे एक चीज आपको बता दे दे कि इस तरह से आप जब भी नंबर आए तो आप स्पेशली इसको डिवाइड मत कीजिए। आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मन में यहां पे लिखना पड़ रहा है, मन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। 27 दूनी 54/10, 1 जीरो हटाइएगा तो 5.4, 5.4 आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं है, यहां पे है। तो जब भी इस तरह से 5 अगर नीचे हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस ऊपर कर लीजिए और ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और 0 चिपका दीजिए, हो गया आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, इसी तरह के डरावने से वैल्यू पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से करने की कोशिश करें। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं, व्हाट सम विल बी द अमाउंट Rs 7,000 in 5 year at 1/3% एज पर सिंपल इंटरेस्ट। बताना है कि 1/3% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितनी राशि 7,000 रुपये हो जाएगी। तो देखिए, एक तो हम जब मॉक लगा रहे हैं तो हमको तो हालांकि सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को तो आप फॉर्मूला पे सेट करके कर लेंगे, वो सबको करता है। लेकिन आप अगर जब भी इस मेथड से करें, जब भी आपके पास अमाउंट दिया रहे, ईयर दिया रहे और टाइम दिया रहे, परसेंटेज दिया रहे, टाइम दिया रहे, अमाउंट दिया रहे, तो इसमें करना कुछ नहीं है। बस आपको करना क्या है कि 5 × 10/3 कितना हो गया, 50/3। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, जब भी अमाउंट की इक्वल में करना हो, अमाउंट की इक्वल में करना हो तो 100 से प्लस कर दीजिए, इतना कर दीजिए तो 350/3, अमाउंट की इक्वल हो गया 700।
2 मरतबे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 60, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना 6000। बस कुछ नहीं करना था, देखिए कितना इजी हो जाता है। और आप खुद से ही मतलब आप अपने मेंटली जो है आप लिखे बिना भी कर सकते थे कि यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे 350 आ रहा है, तो 2 से कटेगा और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होके 6000 कर देगा। बस कुछ नहीं करना था, इसमें पेन भी नहीं करना था। अगर इस तरह का कंसेप्ट आपको मालूम हो तब, कि जब भी आप, ये क्या है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल आप दे देते हैं। एसआई क्या है, एस आर टी ही तो है, एसआई एस आर टी हो गया। अमाउंट आप निकालते हैं तो पी प्लस एसआई निकालते हैं, तो पी अब मान लीजिए 100 था, एसआई कितना था आर टी था, तो वही तो किए हैं काम, बस यही तो किए हैं, यहाँ पे यही तो किए हैं, बस ये कर दिए और अमाउंट की इक्वल हो गया आंसर। इस तरह के अप्रोच आप एग्जाम में रखते हैं तो आपको पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप लोग लगे हाथ इसको प्रैक्टिस भी कर ले। यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का खेल खत्म करते हैं। 18 देखिए 4 13, ये 18 हो गया, 5 माइनस होगा तो -20 हो जाएगा। यहाँ पे आ गए हम लोग डिवाइड वाले पार्ट पे। यहाँ पे अब इसका खेल खत्म करते हैं। यहाँ पे 21 आ जाएगा, -21, ये 11, -10 आ जाएगा, तो ये तो 12 हो गया, इसका -10 हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, चुपचाप चुपचाप करेंगे काम, ज्यादा शोरगुल नहीं करेंगे। 1/2 कर देंगे, 6 से काट देंगे, -6 आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप चुपचाप कर सकते हैं बड़े ही प्यार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह किसी भी मेंस एग्जाम के लिए है। जनरली क्वेश्चन मेंस एग्जाम में ही देखा जाता है। A can do a work in 6 days, B can same work in 12 days. If A, B, C together can do a same work in 4 days, how much day C can do its alone? कह रहा है कि A किसी काम को 6 दिन में करता है और B उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ये बताइए, C आप है, A B C मिलके सेम काम को 4 दिन में कर देता है, तो आप बताइए कि C आप है तो कितने दिन में करेंगे इसको, कीजिए फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा। 6 डे, बी उसी काम को 12 दिन में कर देता है, ए बी सी उसी काम को 4 दिन में कर देता है, तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे चुपचाप। 2 यूनिट, 1 यूनिट, 3 यूनिट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी, यहां पे सी पूछ रहा है, सी के बारे में पूछ रहा है कि सी बेचारा कितने दिन टाइम लेगा। अब देखिए कि यहाँ पे 2 यूनिट ये कर लिया, 1 यूनिट ये कर लिया, टोटल काम 3 था, 3 यूनिट ये हो गया, तो सी के हिसाब में क्या पड़ा, कुछ नहीं पड़ा भाई, कुछ नहीं पड़ा, जीरो, कुछ नहीं करेगा, इसलिए कुछ नहीं पे टिक मार देंगे, नॉन ऑफ दीज पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब शायद नहीं है। चलिए एक एक्स्ट्रा लिंक बता देते हैं, लिंक से हटके थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं कि करना क्या है इसमें। ये को तो सारे क्वेश्चन हो गए।
यहाँ पे 5 का जिसके आखिरी में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना सिखा देते हैं चलते चलते। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 5 का तो जानते ही हैं, 15 का, 25 का, 35 का, 45 का, 55 का, इस तरह से 95 तक, आगे भी जहां तक जाना है 105 तक, मतलब जहां भी एक बेसिक बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा उसको। देखिए इसका तो सब जानता है, इसका भी जानता है, लेकिन बताते हैं इसमें क्या करना है। ये 5 हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। देखिए ये 15 हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 25 कर लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, एक के साथ एक और गेम खेलेंगे। इसके आने वाले जो यूनिट नंबर है उसको लिख लेंगे। इसके आगे कौन सा नंबर है, 2 है, जस्ट इसके आगे वाला नंबर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 हो गया। देखिए 15 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 35 का भी कर लेंगे, इसका स्क्वायर लिख लेंगे 25, और इसका स्क्वायर जो करेंगे जस्ट इसके आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। खुद कर लीजिएगा इसको। वैसे ही आप 95 का एक बार चेक कर लेते हैं, इसका ये लिख लेंगे 25 5 का, और इसका जस्ट आगे वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से 5 जिसके आखिरी में यूनिट हो, इसी तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं। बस आप मेंटली आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपसे 45 का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 25 हो ही गया और 4 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 25 हो गया, बस आंसर। इस तरह से आप जिसके आखिरी में चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, आखिरी में 5 हो, तो आप बेझिझक अपने माइंड से कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज क्लास को यहीं रखते हैं। कल मिलते हैं फिर आपसे।